नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ ऑनलाइन डिलीवरी बॉक्सेस कैन गेट यू स्कैम्ड। अपने रोजमर्रा दैनिक जीवन में हम लगातार अब जो है इसके आदी हो गए हैं कि हम अपनी जरूरत का सारा सामान, यहां तक कि खाना भी अब ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं। हम घर बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल पे ऐप खोलते हैं, ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट्स को चुनते हैं, उसका पेमेंट करते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद सामान हमारे घर के दरवाजे पे आ जाता है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ये चलन केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व की सभी जगहों पे ये अब जो है बहुत पॉपुलर है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है कि जब हम जिस बॉक्स में वो सामान आया है उसको हम ले लेते हैं, सामान ले लेते हैं और अगर कभी कभी सामान मंगाते हैं तो गत्ते को यूं ही कूड़ेदान में डाल देते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सामान मंगाते हैं, रोज सामान आता है, तो हम उनको इकट्ठा करके और कबाड़ में बेच देते हैं, स्क्रैप में निकाल देते हैं। यहीं से स्कैम की जो पहली जो सीढ़ी है वो हम चढ़ चुके होते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो डिलीवरी बॉक्सेस जिसमें हमारा ऑनलाइन ऑर्डर आता है वो किस प्रकार हमको कभी भी धोखाधड़ी में, कभी भी हमको स्कैम में फंसा सकते हैं और हमारा नुकसान कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हम वो क्या सावधानियां बरतें, हम क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि हम इस प्रकार की धोखाधड़ी में ना फंसें। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की और आपके जरूरत की जो साइंस टेक के मुद्दे हुए हैं, जो आपके आसपास ऐसे साइंस के जुड़े हुए मुद्दे जिससे आप पर कोई ना कोई असर पड़ रहा है, उन सभी को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जो भी हमारे वीडियो इस चैनल पर आते हैं वो सभी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपने थंबनेल और टाइटल देख करके हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ देर हमारे वीडियो में बने रहिए, तभी आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। अगर आप इसे रील की तरह स्क्रॉल कर देंगे तो आपके अब तक का जो वीडियो आपने देखा उसका भी कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आजकल के जमाने में मैंने आपको बताया कि हम अपने दरवाजे पे हर सामान चाहते हैं। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम दुकानदार का फोन नंबर ले लेते हैं, उसको अपने सामान की लिस्ट भेज देते हैं और वो किसी ऐप से एक बाइक राइडर को बुक करके सामान हमारे घर पर भिजवा देता है, जहां पर हम उसको पेमेंट कर देते हैं। अभी हाल ही में कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि जो ये डिलीवरी बॉक्सेस है जिनमें वो सामान रख के आया था, गत्ते का डिब्बा, उसके माध्यम से लोगों को टारगेट किया गया, उनको स्कैम किया गया और अंत में उनका जो पैसा है वो चला गया। इसी बात को हम अपने वीडियो में समझेंगे। हम स्पेशली बात कर रहे हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेजन है। इन दोनों कंपनियों का हाल यह है कि सामान उसमें 100 रुपए का होता है और डिब्बा जो है 2x2x2 का होता है। मतलब एक छोटे से सामान के लिए भी ये बड़े से बड़ा डिब्बा भिजवा देते हैं। और इस प्रकार के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, Myntra और ये सब, जिनसे लोग कपड़े मंगाते हैं, फैशन वेयर्स मंगाते हैं, उनका भी यही हाल है। वो डिलीवरी बॉक्सेस भेजते हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर सामान रखा होता है। या तो उन डिलीवरी बॉक्सेस को हम फेंक देते हैं बाहर डस्टबिन में, और या तो जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हम स्क्रैप में निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हम डस्टबिन में जो है फेंक देते हैं अपना गत्ता, लेकिन जो वहां के चौकीदार होते हैं, वहां के जो केयर टेकर होते हैं, वे उन सभी गत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उनको वो कबाड़ वाले को बेच देते हैं। चाहे आप फेंकिए और चाहे आप उसे कबाड़ में बेचिए, वो गत्ता गलत हाथों में जा सकता है। यहीं से हमारे साथ धोखाधड़ी की शुरुआत हो सकती है। ये जो लोग हैं जो स्कैम करते हैं इस तरह के, वो इस तरह के गत्तों को कलेक्ट करते हैं
और उसके बाद गत्ते के ऊपर एक लेबल लगा होता है सफेद रंग का, जो चिपका हुआ होता है। उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन जो ऐप है, उस ऐप में जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जिसपे आप ऑर्डर करते हैं, चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो सभी इंफॉर्मेशन लगभग उस लेबल पे मौजूद रहती है। क्या क्या रहता है उसमें? आपका नाम रहता है पूरा, आपका पूरा एड्रेस रहता है, आपका ईमेल भी हो सकता है, फोन नंबर तो रहता ही है, क्योंकि फोन नंबर के आधार पे ही आपको सामान डिलीवरी होता है। इसके अलावा आपने सामान कौन सा खरीदा है, कोई महंगा सामान खरीदा है, सस्ता सामान खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, वो कितने मूल्य का था, ये सब उस पर अंकित होता है। कभी कभी तो डायरेक्ट अंकित होता है और कभी कभी केवल कोड लिखे होते हैं, जिन कोड्स को वो आसानी से डिकोड कर लेते हैं। आप उन कोड्स को नहीं समझ पाते हैं। और ये सारा डिटेल जो उनको मिल गया है, ये पर्याप्त है आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए। अब सबसे पहले जब वो डिब्बे को कलेक्ट करेंगे तो उस पर से आपका डिटेल अपने पास सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको एक कॉल करेंगे और साथ ही में मैसेज भी करेंगे। कभी कभी केवल कॉल करते हैं, कभी कभी कॉल और मैसेज दोनों करते हैं। और वो बताएंगे कि वो अमेजन या फ्लिपकार्ट से या इस प्रकार के जो डिलीवरी ऐप हैं उनसे बोल रहे हैं, और आपसे आपके सामान के विषय में जो आपको सर्विस दी गई उसके बारे में आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं। अब आपको कोई शक न पड़े, इसके लिए सबसे पहले तो वो आपका पूरा नाम बता देंगे, क्योंकि नाम तो लेबल पे लिखा ही हुआ है। उसके बाद आपका पूरा पता आपसे ही पूछेंगे कि आप XYZ इस कॉलोनी से, इस शहर से बोल रहे हैं XYZ, तो आप कहेंगे हाँ बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहेंगे इतने तारीख को आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि इतने तारीख को आपको डिलीवर हुआ। वो फोन भी हो सकता है, वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, वो कोई खाने पीने का आइटम भी हो सकता है। अब इसके बाद आपको ये पक्का हो जाता है कि हाँ कंपनी के पास ही ये इंफॉर्मेशन है, या तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है या कंपनी के पास है। तो आपको पक्का लगता है कि ये कंपनी से ही कोई, जो कॉल सेंटर से कोई बोल रहा है। अब इसके बाद वो कहेंगे कि आप बताइए आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, उसी प्रोडक्ट के बारे में जो आपको डिलीवर हुआ है, वो उसका फीडबैक चाहते हैं। तो या तो आप कहेंगे कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा, और या तो आप कहेंगे कि नहीं हमको प्रोडक्ट बेकार है, हम इसका रिफंड चाहते हैं, बिल्कुल बेकार है तुम्हारा सामान। दोनों परिस्थितियों में उस स्कैमर के लिए ग्राउंड तैयार हो गया है। अगर आप कहेंगे कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, तो वो कहेंगे कि हम आपके पास एक लिंक भेज रहे हैं आपके फोन के मैसेज में। आप जब ये कॉल खत्म हो जाएगी तो उस समय आप अपने मैसेज में जा करके हमको 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और फीडबैक लेने के बाद आपके पास एक कूपन कोड आएगा, और दोबारा जब भी आप हमारा सामान कभी खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। या वो ये भी कह सकते हैं कि आपको जो है कोई कूपन कोड मिलेगा जिसको लगा करके आप 2 फ्री मूवी टिकट्स जो है पा सकते हैं अपने शहर के किसी भी मॉल में। स्वाभाविक सी बात है, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वो नौजवान लोग होते हैं, और 2 फ्री मूवी टिकट उनके लिए बहुत बड़ा लालच है, वो उस लालच में आ जाते हैं। अगर आपने कहा कि हम आपके जो ये प्रोडक्ट है इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा भी होता है कभी कभी ऑनलाइन सामान बेकार निकल जाता है, तो वो कहेंगे कि आपके पास हम एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसमें कंप्लेंट फॉर्म भर दीजिए और उसमें पूरा डिटेल भरिए कि आपको क्या दिक्कत हुई, सामान कहां पर खराब था, जो कहीं आपका ऐसा तो नहीं आपने कुछ और मंगाया था कुछ और आ गया। इन सब चीजों को लेकर के आप कंप्लेंट कर दीजिए। या तो 24 घंटे के अंदर हमारी कंपनी का आदमी आपसे संपर्क करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और नहीं तो आप अपना रिफंड भी ले सकते हैं। अब अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो आप तुरंत चाहेंगे कि हमको हमारा पैसा वापस मिल जाए। ये दोनों केसेस में जो इंडिविजुअल है वो लालच में आ जाता है, या तो उसको मूवी टिकट मिलेगा या तो उसका पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। इससे पहले कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो,
आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में लिंक होगा। जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपके फोन में एक मालवेयर या एक स्पाईवेयर इंटर कर जाएगा। और उस जो वो मालवेयर है उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा आपकी फोन से जो पासवर्ड है जरूरी, या जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, तो वो सारे पासवर्ड्स को, पूरी डिटेल्स को, आपके पैन नंबर को, सब कुछ चुरा लेना। यहां तक कि वो फोटोज और आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको भी वहां तक वो पहुंच जाते हैं और उसको भी पूरे का पूरा कॉपी कर लेते हैं। और जितनी देर आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे कंप्लेंट फॉर्म भरिए, चाहे फीडबैक फॉर्म भरिए, उतने देर में वो अपना सारा का सारा जो डाटा है वो आपके फोन का उनके पास पहुंच जाता है। आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, सब कुछ उनके पास है। वो तुरंत जो है आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देंगे। और पासवर्ड चेंज होने का मतलब है कि अब आपको आपके फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं मालूम है। उसके बाद आपको फोन आएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो चुका है, और अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को दोबारा रिकवर करना चाहते हैं तो XYZ बैंक अकाउंट है, ये डिटेल है, इसमें इतना पैसा जमा करिए। आपको लगेगा कि ये मामला हो सकता है हैक कर लिया हो किसी ने, आप उसमें 10,000 रुपए जमा कर देंगे। वो आपको समय देंगे कि हाँ 48 घंटे में आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। आप 48 घंटे इंतजार करेंगे, अकाउंट रिकवर नहीं होगा। वहां से दोबारा कॉल आएगी कि आपको कुछ लीगल दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आपको 5,000 और जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो आपसे से अधिक पैसा वसूलने का प्रयास करेंगे, और आप उनको चाहे जितना पैसा दे दीजिए, वो अकाउंट अब आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये है एक प्रकार का स्कैम। इसके अलावा और आप समझिए, उन्होंने मान लीजिए आपके जो नेट बैंकिंग है उसका पासवर्ड पा लिया, कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट से हजारों लाखों रुपए साफ हो जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का स्कैम, ये जो डिलीवरी बॉक्सेस के गत्ते हैं, इनके द्वारा हो सकता है और हुआ भी है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो जो है नेट बैंकिंग यूज नहीं करते, तो फेसबुक तो यूज करते हैं, कोई और आपने ऐप तो यूज करते हैं जिसका आपने पासवर्ड बना रखा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई ना कोई आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी होंगी, जिसका आईपी एड्रेस और फोन और पासवर्ड सब कुछ आपने जनरेट किया होगा, वो सब आपके हाथ से निकल जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? क्योंकि लोग तो घूम रहे हैं स्कैम करने के लिए, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ऑनलाइन सामान खरीदना बंद कर लें, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन सामान खरीदने बेचने का ही है। तो सबसे पहली बात तो डिलीवरी बॉक्स को फेंकने से पहले उसका लेबल डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उस पर जो भी लेबल लगा हुआ है उसको खुरच दीजिए, फाड़ दीजिए, या गत्ते का उतना हिस्सा काट के निकाल दीजिए। 1 मिनट का समय भी इस काम में नहीं लगेगा। अगर आप ये करना भूल गए हैं तो ध्यान रखिए, कोई भी अननोन कॉल जो आपको डिस्काउंट ऑफर कर रही है, कूपन कोड की बात कर रही है, उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि जैसे आप उनके झांसे में आए आपका पैसा गया। जनरली अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट होता है तो जब आप ऐप को खोलेंगे तो उस प्रोडक्ट के साथ ही वो डिस्काउंट मेंशन होता है, चाहे वो 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो। ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रोडक्ट केवल आपके लिए ही डिस्काउंट हो, क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो पूरी दुनिया को करनी है। तो आपको डिस्काउंट देने से क्या लाभ होगा? तो कहीं पर भी किसी ऐप और वेबसाइट में आप जो है ये मत सोचिए कि आपको अलग से 10% 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरी बात, मूवी टिकट और ये सब जो चीजें होती हैं, ये मार्केटिंग टीम अलग है, मूवी टिकट्स अलग जो प्लेटफॉर्म पे बिकता है। इन चीजों में जनरली कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये केवल आपको लालच देने के लिए होता है।
कोई भी सस्पिशियस लिंक, चाहे आपके मैसेज बॉक्स में आए, ईमेल पर आए, व्हाट्सएप पर आए, आप उसको कभी भी क्लिक मत करिए, क्योंकि क्लिक करते ही आपके फोन में स्पाईवेयर और मालवेयर आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, तो वो उसमें पड़ा रहेगा और जब भी आप उसमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे वो तुरंत जो है स्कैमर के पास पहुंच जाएगा। अब अगली बार ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आने वाले समय में कभी भी आपके घर कोई डिलीवरी बॉक्स आता है तो आप उसका लेबल डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके बाद कोई भी इस प्रकार की कॉल पर ध्यान नहीं देंगे, पूरी सावधानी बरतेंगे, नहीं तो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके हाथों से चला जाएगा और आप केवल मुंह ताकते रह जाएंगे। बाद में आप पुलिस में जाएंगे, साइबर सेल में जाएंगे, वो अलग आपका जो है हैरेसमेंट करेंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाया, मेरे वीडियो बनाने के बाद अगर एक आदमी भी इस प्रकार के जो स्कैम है उससे बच गया तो समझिए मेरा वीडियो बनाने की मेरी मेहनत सफल हो गई। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो, ये जो हमने डिटेल आपको बताई, अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, आप शायद मेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे। धन्यवाद मित्रों।